अगर आप ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपके पति आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपका ख़्याल भी रखेंगे, आपकी सारी बातें मानेंगे भी। अगर आपको अपने पति की फ़ेवरेट बनना है, अपने पति की लाडली बनना है, तो अक्सर इंसान इसी बात से दुखी रहता है कि उनके पति उनको समझते क्यों नहीं हैं, उनके साथ ही झगड़ा क्यों करते हैं, बाकी सबका ख़्याल रखते हैं, पर एक पत्नी को ही क्यों इग्नोर किया जाता है। ये बात हर पत्नी के दिल को बहुत ज़्यादा तोड़ती है और फिर उनके बीच में दूरियां आती है, रिलेशनशिप खराब हो रहा होता है और धीरे धीरे करके रिश्ता बिल्कुल टूटने लगता है। तो जब भी पति पत्नी के बीच झगड़ा हो, एक दूसरे के बीच दूरियां आने लगे, तो ये 3 बातें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पहली बातें तो ये, कभी भी पुरानी बातों को बार बार रिपीट करके झगड़े ना बढ़ाएं। यानी कि या कोई ताने दिए हैं, कुछ उन्होंने बोला है, आपको हर्ट किया है, कोई भी बात हो, और उस बात को लेकर के आप कभी भी बहस ना करें। क्योंकि पता है अक्सर जो पुराना बात बीत जाता है ना, या फिर कोई झगड़े वाली बात या कोई भी ऐसी फ्रस्ट्रेशन वाली बात, अगर उनके सामने हम अचानक से अजीब तरीके से बोलते हैं टोंट करते हुए, तो वो बातें उनके दिल में लगती है और वहाँ से उनका ईगो हर्ट होता है और फिर लड़ाइयाँ बढ़ती है। ऐसा इंसान कभी भी सोच करके नहीं रखता है कि हाँ ये गलती को रिपीट करेंगे, और या फिर बोलने से पहले इंसान सोचा नहीं होता है कि अभी हम क्या बोलने वाले हैं, अगले इंसान को हर्ट करेगा या उसे क्या महसूस होगा, ये सोच करके नहीं बोलता है। बस उनके दिल में गुस्सा होता है, वो अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस कर देते हैं, आपके सामने ऐसे ही अचानक रख देते हैं या फिर कुछ भी बोल देते हैं ताकि उनका मन शांत हो। हम हमेशा क्या करते हैं, अपने गुस्से को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, तो उस गुस्से के द्वारा ही हम अपने दिल से कुछ ऐसी बातें बोलते हैं ना जो इंसान के दिल में जाके लग जाए, वो इंसान शांत हो जाए और फिर हम शांत हो जाए, मेरे मन को शांति मिले कि चलो मैं अपना बदला ले ली। तो ये चीज़ें ना, इंसान अपना बदला निकालने के लिए दूसरे को हर्ट करता है, दूसरे को तकलीफ देता है। तो इसलिए कोई भी ऐसी पुरानी बातों को लेकर के आप दोनों बहस ना करें। जो बीत गई है वो बात गई। इसलिए जो बातें बीत गई है उसको रिपीट करके झगड़े ना करें, झगड़े ना बढ़ाएं। दूसरी बातें, बातचीत का तरीका बदले। अगर आपका हर वक्त टोंट करके बात करने का तरीका है या फिर कोई ऐसी बातें जो बिल्कुल चुप जाए, पिंच कर दे, वैसी बात आप बिल्कुल ना करें। जो बातें आप खुद नहीं सह सकते हैं वो दूसरे को ना बोलें। हर वक्त ताने मारने की बजाय आप अपनी बात को प्यार से कहें, प्यार से समझाएं, प्यार से उसका सल्यूशन निकालें। अगर हम झगड़े करेंगे तो उससे कुछ नहीं बदलेगा, पर आपका रिश्ता ज़रूर खराब हो जाएगा। और अगर आपका रिश्ता एक बार खराब होना स्टार्ट हो गया ना, तो धीरे धीरे करके आपका रिश्ता पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाएगा। एक दूसरे के बीच प्यार ही नहीं बचेगा। थोड़ी सी बात हुई, थोड़ा सा छोटा सा कोई प्रॉब्लम हुआ या कोई भी छोटी सी बातें आपको चुभेगी, हर्ट होंगी और फिर झगड़े बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप दोनों अपने बीच कोई भी ऐसी बातें या कोई ऐसा कड़वा बर्ताव ना करें कि एक दूसरे को हर्ट करे वो बातें और दूरियां बढ़े। तो ऐसी बातें आप बिल्कुल ना बोले, ना करें। आपको जो भी बातें करनी है, जो भी बोलना है, ताने मारने की बजाय आप सीधे तरीके से उस बात को, अपने मन की भावनाओं को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। आपने तानों के साथ उसे ऐसे बोला कि अरे आपने ऐसे कैसे बोला था, आपको तो ऐसे हुआ, आप तो वैसे हैं, आप तो बिल्कुल खुद ऐसे हैं, मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मतलब बहुत तरीके से बात होती है, मैं बस ऐसे ही एग्जांपल बता रही हूँ। तो इस तरीके से ना उन्हें हम टोंट करते हैं, और टोंट वाला बात हर किसी को जहर लगता है। तो प्लीज़ आपको जो भी आपके मन में चल रहा है, आप उसे सीधे सीधे उस बात को बोल सकते हैं। इससे ना ही आपका झगड़ा होगा, क्योंकि इंसान का बोलने का लहजा ही इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता कैसा चलेगा। अगर आप दोनों के बीच हर बात लड़ाई से शुरू होती है, लड़ाई पे ही ख़त्म होती है, तो रिश्ता धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना ही भूल जाएंगे। एक दूसरे के बारे में जब भी कुछ बोलना होगा ना, बिल्कुल टोंट के साथ बोलेंगे। अगर कुछ हमें बोलना है, कहना है, कुछ मंगवाना है, कुछ देना है, कुछ करना है, तो हर वक्त तानों के साथ ही बात करेंगे। और फिर एक ताना हमने दिया, फिर दूसरा ताना उन्होंने दे दिया, हमने 2 ताना दिया, उन्होंने 4 ताना दिया, और इस तरीके से कर के हम अपने रिश्तों को ख़राब कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप अपना रिश्ता खुद बचा सकते हैं। अगर आप अपने रिश्तों को नहीं सँभालेंगे तो कोई और आपका रिश्ता कैसे सँभालेगा? क्योंकि रिश्ता आप दोनों का है, जीना आप दोनों को है, साथ रहना आप दोनों को है, साथ चलना आप दोनों को है।
तो कोई तीसरा इसमें क्यों इन्वॉल्व होगा, क्यों उसमें आपके रिश्तों के बीच इंटरफेयर करेगा। तो प्लीज़ अपने रिश्तों पे फोकस कीजिए। और तीसरी बात है ये, जब भी आपके पार्टनर को गुस्सा है किसी बात को लेकर के, वो हर्ट है, उदास है, और आप उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल वो नहीं समझ रहे हैं, आप अगर अच्छे से प्यार से भी बात कर रहे हैं फिर भी वो आपकी बातों को बिल्कुल उल्टे तरीके से ले रहे हैं, बिल्कुल गुस्सा हो रहे हैं आपकी बात से, थोड़ा सा आप अपने ऊपर पेशेंस रखिए और उनको स्पेस दीजिए। थोड़ी-सी स्पेस आप भी अपने आप को दीजिए, क्योंकि ना जब इंसान गुस्से में होता है और उससे हम अच्छी बातें भी बोलते हैं ना, तो उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है वो इंसान। उसे एकदम से घुटन होने लगती है, कोई बात वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, एकदम से हाइपर हो जाते हैं। तो अगर वो आपकी बात नहीं समझ रहे, चाहे आप कैसे भी समझा रहे हो, प्यार से, गुस्से से, जैसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इंसान अगर आपको बोल रहे कि दूर हट जाओ, मेरे से बात मत करो, शांत रहो, मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज़ कुछ देर के लिए आप उन्हें अकेला छोड़ दें। ध्यान रखें, उन पे नज़र रखें कि वो ठीक हैं, सेफ हैं, और उन्हें थोड़ा स्पेस दीजिए। अगर उन्हें स्पेस देंगे तो उनके मन में जितनी सारी बातें चल रही है वो खुद से बात करेंगे, तो कुछ देर के लिए इंसान का माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट होता है। आपके बारे में जितनी नेगेटिविटी है ना, सब वो अपने अंदर से निकाल-निकाल के आपके बारे में बुरा-भला बोलेंगे अपने मन से ही। और वो मन का बात जो है ना, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर क्लीन होने लगता है। तो फिर जितनी सारी कड़वाहट होती है ना, वो धीरे-धीरे निकलता है उस तरीके से, और फिर इंसान का मन शांत होता है। अगर वो गुस्से में हैं और वो अपना गुस्सा अगर निकाल नहीं पाएँगे बाहर ना, तो और ज़्यादा इरिटेट होंगे, परेशान होंगे और लड़ाइयाँ बढ़ेगी। तो ये छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रखें, आपका रिश्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।